दिल्ली में आज एनसीसी साइक्लोथॉन 2026 का आयोजन किया जा रहा है। भारत की आज़ादी के 79वें वर्ष के उत्सव में राष्ट्रीय कैडेट कोर की ओर से साइकिल रैली आयोजित की जा रही है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर रहे हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ विशिष्ट अतिथि हैं और वे खुद भी इस साइक्लोथॉन में साइकिल चलाकर हिस्सा लेने वाले हैं। डीजी एनसीसी लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स और रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी यहां मौजूद हैं। एनसीसी साइक्लोथॉन 79 किलोमीटर लंबी साइकिल रैली नई दिल्ली स्थित मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम से शुरू हुई है और यहीं पर खत्म होगी। मेरे सहयोगी आदित्य द्विवेदी सुबह से लगातार हमें तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, हर अपडेट हमें दे रहे हैं साइक्लोथॉन को लेकर और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा रुख करेंगे आदित्य का और उनसे जानेंगे कि अब इस वक्त कहां तक ये साइकिल रैली पहुंची है, क्या कुछ हो रहा है। जी आदित्य। नितिशा यहाँ से साइक्लोथॉन रैली शुरू हो चुकी है और उसके बाद ये दिल्ली के तमाम हिस्सों में होते हुए हौस खास होते हुए तमाम जगह घूमते हुए 79 किलोमीटर ये पूरी अपनी यात्रा करेगी और उसके बाद घूम के यहीं पर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पहुंचेगी। जी। लगभग 10 से 10:30 का वक्त हो जाएगा। उसके बाद इसके क्लोजिंग सेरेमनी यहाँ पर आयोजित की जाएगी और उसमें जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उनको सम्मानित किया जाएगा, उनको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे और राष्ट्र को एक माले में पिरोने का काम है, एक युवाओं को मैसेज देने का काम है। तो उसमें आज ये बड़ा काम है। नितिशा, अगर देखें तो भले ही 15 अगस्त को अभी आने में 13 दिन बाकी हो, लेकिन देश धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप आज़ादी के जश्न में डूबता नजर आ रहा है। 19वां हमारा आज़ादी का वर्षगांठ है जो हम 15 अगस्त को मनाएंगे, लेकिन दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आज से ही इसका आगाज हो गया है। यहाँ पर जो भी एनसीसी के कैडेट्स थे वो हाथ में तिरंगा लिए हुए थे और सुबह का यहाँ का जो माहौल था वो मज़ेदार था, देखने वाला था, जोशीला था और उसमें चार चांद तब लग गए जब एनसीसी कैडेट्स ने स्टेज पर पूरे देश की विभिन्न संस्कृतियों को एक साथ यहाँ पर पेश किया। वो चाहे असम हो, फिर चाहे अरुणाचल प्रदेश हो या फिर पंजाब का भांगड़ा हो, इस तरह के नृत्य में, इस जोशीले अंदाज में यहाँ पर सारे युवा झूम रहे थे। और उसके बाद बाइकाथन में उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की हुई है पूरे देश भर के युवाओं को कि आप फिट रहिए और स्वस्थ रहिए ताकि देश का निर्माण कर सकें। और जो मूल मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, आज वो कई एक साथ लगभग 1 करोड़ लोगों को शपथ दिला रहे हैं कि किसी भी सूरत में भी हमारा देश नशा मुक्त होना चाहिए। वो काम भी यहाँ किया गया है। यहाँ युवाओं को नशा मुक्त रहने का शपथ दिलाई गई और हर युवा ने कसम खाई है कि वो 10 युवाओं को नशा मुक्त रहने की शपथ दिलाएगा। इस तरह से जो कारवा बढ़ेगा, भारत का जो अंतिम युवा होगा वो भी शपथ लेगा और भारत पूरी तरह से नशा मुक्त होगा। तो आज का आयोजन जो शहीद हुए हैं हमारे तमाम सैनिक, उनकी याद में है, उनकी सम्मान में है और इसके अलावा देश के भविष्य के निर्माण में भी है। जी नितिशा। दिल्ली में आज एनसीसी साइक्लोथॉन 2026 का आयोजन किया जा रहा है। भारत की आजादी के 79वें वर्ष के उत्सव में राष्ट्रीय कैडेट कोर की ओर से साइकिल रैली आयोजित की जा रही है। इस आयोजन में पूर्व टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस भी शामिल हुए, जिनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता आदित्य द्विवेदी ने। हम इस समय मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हैं और यहाँ पर एनसीसी का साइक्लोथॉन आयोजित हो रहा है और इस वक्त हमारे साथ हैं लिएंडर पेस। हम उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं सीधे। गुड मॉर्निंग सर, भारत एक्सप्रेस में आपका बहुत स्वागत है। सर, आज एक स्पेशली आज़ादी के जश्न से पहले एक मैसेज देने वाली साइकिल यात्रा शुरू की जा रही साइक्लोथॉन और इसमें 79 किलोमीटर्स हमारे कैडेट्स मूव करेंगे, यात्रा करेंगे और मैसेज देंगे। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इस मौके पर? जी, 79 किलोमीटर, 79 कैडेट्स और सबसे बड़ी बात है कि इस द 79th बर्थडे ऑफ भारत। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम सब यहाँ नेशनल स्टेडियम में इकट्ठे हैं। आज सुबह एनसीसी कैडेट्स के साथ हम लोग साइक्लोथॉन करेंगे और भारत का 79th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करेंगे। खिलाड़ी काफ़ी अनुशासित होते हैं, सुबह उठते हैं, अपने शरीर के लिए भी एक्सरसाइज करते हैं और देश के निर्माण में भी करते हैं। तो ऐसे में आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवाओं को कहना चाहते हैं कि आप सब हमारे इंस्पिरेशन हैं। जिस तरह से एनसीसी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट युवा का ऑर्गेनाइजेशन है, 20 लाख एनसीसी कैडेट्स है, दुनिया का सबसे बड़ा है। और जिस तरह से
एक महीना पहला मैंने योगा किए हैं कलकत्ता में एनसीसी कैडेट्स के साथ, और आज सुबह साइक्लोथॉन कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी इंस्पिरेशन लग रहा है कि स्पोर्ट्स और हेल्थ के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए। बात अनुशासन की हो रही है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में थोड़ा सा युवा भटके हुए दिखाई दिए, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये तो बहुत बड़ा इशू बन गए थे, और युवा खाली दे वांटेड टू बी हर्ड। और जिस तरह से हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं का बातों सुन के he reacted so fast, he reacted in a way to support the youth. That is something that is very important. The youth of our nation is the strength of our nation, and just in the way that our Prime Minister heard them, understood exactly what they wanted, and the way he's reacting now is a wonderful way. I think he's a fantastic leader, a Prime Minister, and I have no doubt in my mind that every single youth of this country, of Bharat, will be supported by all of us. यहाँ पर युवा पूरे जोश में है और अभी 79 किलोमीटर्स यहाँ पर एक साइक्लोथॉन कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें साइकिल चलाएंगे, हौस खौस होते हुए पूरे दिल्ली के अलग अलग जगहों पर जाएंगे और मैसेज देने का काम करेंगे। दिल्ली के बहाने पूरे देश को मैसेज देने का काम किया जाएगा एनसीसी कैडेट्स के द्वारा। और आदित्य, मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर उनका हम रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। आदित्य, ये जो इनिशिएटिव है, एक तरफ सोल्जरथॉन चल रही है, भारत एक्सप्रेस उसमें मीडिया पार्टनर भी है, और दूसरी तरफ साइक्लोथॉन चल रही है, यानी कि संडे का जो दिन है, संडे की जो मॉर्निंग है, ये फिटनेस के नाम, हमारे राष्ट्र के नाम आज की ये सुबह रखी गई है दिल्ली में। बिल्कुल नितिशा, इसमें कोई शक नहीं है कि आज जो दिल्ली की सुबह हुई है वो बेहद ऊर्जावान सुबह थी, और ऐसी एनर्जेटिक सुबह अगर हर रोज हो जाए तो देश का निर्माण तेजी से चलेगा, अनुशासित होगा और स्वस्थ भी होगा। आज के आयोजन से पूरे देश में मैसेज देने की कोशिश की जा रही है नितिशा, और उसमें मैसेज बिल्कुल साफ है कि युवा जागरूक हों, युवा अनुशासित हों, युवा स्वस्थ रहें तो पूरा देश अनुशासित होगा, पूरा देश स्वस्थ होगा। चूंकि पूरे देश विश्व में सबसे ज़्यादा युवा भारत में पाए जाते हैं, तो ऐसे में भारत पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर सकता है और एक तरह से पूरे विश्व को मैसेज देने का काम कर सकता है। उसी की शुरुआत आज दिल्ली के अलग अलग 2 जगहों से हुई। कैंट में एक आयोजन किया गया, और अगर हम मेजर ध्यानचंद की बात करें तो ध्यानचंद स्टेडियम से भी यही मैसेज देने की कोशिश की गई है, और ये मैसेज बाकायदा युवा घूमकर पूरे दिल्ली को देने का कर रहे हैं। तो जो भी युवा अपने घर में होगा, वो अपनी बालकनी से, अपने दरवाजे से जब निकल के बाहर आएगा तो देखेगा कि उसको जगाने के लिए कितने सारे युवा आज सड़कों पर निकल पड़े हैं। और फिर जब ये हमारे दर्शक देखेंगे, पूरे देश के अलग अलग कोनों में देखेंगे, तो हमारे वो दर्शक भी जागरूक होंगे, क्योंकि इसमें देश की वो शख्सियत है, फिर उसमें चाहे मैरी कॉम हो या लैंडर पेस हो, वो जो कि युवाओं के आदर्श हैं, वो खुद इस साइक्लोथॉन में साइकिल चलाते हुए नजर आएंगे, युवाओं को जागरूक करने की कोशिश करते नजर आएंगे। तय बात है कि हमारा जो युवा थोड़ा सा आलसी है या थोड़ा सा कहीं इस मामले में कंजूसी कर रहा है, तो वो जागरूक होता दिखाई देगा। जी बिल्कुल, आदित्य हमारे साथ बने रहिएगा आप, आगे आपसे बातचीत करेंगे हम। एनसीसी साइक्लोथॉन में भाग लेने पहुंचे डिफेंस सचिव राजेश कुमार सिंह से भी आदित्य द्विवेदी ने बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। एनसीसी के साइक्लोथॉन कार्यक्रम में डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह आए हुए हैं, और हम सीधे उन्हीं से जोड़ते हैं और उनसे बात करते हैं। सर, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, अनुशासन में रहने के लिए युवाओं को एक मैसेज दिया जा रहा है, आप क्या कहेंगे इसमें? ये एक बहुत अच्छा इंस्पायरिंग प्रयास है एनसीसी द्वारा कि भारत के 79वें इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में 79 एनसीसी कैडेट्स एक 79 किलोमीटर का साइक्लोथॉन करने जा रहे हैं दिल्ली में, और वो एक नशा मुक्त भारत कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए एक उसका भी एक प्लेज लेंगे, और इस प्रयास के थ्रू वो मेरे ख्याल से सारे भारत को इंस्पायर करेंगे और एक रिसर्जेंट और यंग और ग्रोइंग इंडिया का एक मैसेज भी कैरी करेंगे। थैंक यू। ये थी हमारी खास बातचीत डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह से, जिन्होंने स्पष्ट किया हुआ है कि ये आयोजन हमारे युवाओं के लिए प्रेरणादायक है, और इससे युवा जागरूक होंगे, अनुशासित होंगे और देश निर्माण का काम करेंगे। और गणमान्य व्यक्ति आ रहे हैं, एक से एक देश की हस्तियाँ आ रही हैं जो युवाओं को देश निर्माण में आगे बढ़ाने काम करेंगे। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।